हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस फॉर्म ऑफ पोइट्री को डिस्कस करेंगे उसका नाम है एलिगरी। एलिगरी एक ऐसा फॉर्मेट है स्टोरी टेलिंग का जिसमें किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू पर बड़े ही सिंपल वे में एक स्टोरी नरेट की जाती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एलिगरी कहानी के भीतर एक कहानी है और इसमें एक सरफेस स्टोरी होती है जिसके अंदर एक दूसरी स्टोरी छिपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सरफेस स्टोरी दो नेबल्स के बारे में हो सकती है जो एक दूसरे के घर पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन हिडन स्टोरी दो देशों के बीच वॉर की है। एलिगरी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल लार्ज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सरल तरीके से एक्सप्रेस करने में किया जाता है। एलिगरी राइटर्स को उस इशू से कुछ दूरी बनाकर रहने की इजाज़त देती है जिसे वो डिस्कस कर रहे हैं, खास तौर से जब राजनीतिक और सामाजिक रियलिटीज की आलोचना की जा रही हो। एलिगरी शब्द लैटिन भाषा के वर्ड एलिगोरिया से आया है, जिसका अर्थ है स्पीकिंग टू इम्प्लाई समथिंग एल्स, यानी किसी दूसरी तरफ संकेत करना। एलिगरी एक ऐसी सिंपल स्टोरी है जो सोसाइटी या ह्यूमन नेचर के किसी महत्वपूर्ण विषय को रिप्रेजेंट करती है और जिसके डिफरेंट कैरेक्टर्स रियल लाइफ फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी स्टोरी की सिचुएशंस इतिहास की कहानियों या मॉडर्न डे लाइफ का रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन इस कनेक्शन को कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं डिक्लेयर किया जाता। एलिगरी इस मामले में मेटाफर्स के समान है कि ये दोनों ही किसी विषय को समझाने के लिए उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से करते हैं, लेकिन एलिगरीज कैरेक्टर्स के साथ कंप्लीट स्टोरीज हैं, जबकि मेटाफर्स आर ब्रीफ फिगर्स ऑफ स्पीच। अब आइए टाइप्स ऑफ एलिगरी डिस्कस कर लेते हैं। एलिगरी बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और प्रत्येक टाइप डिफरेंट पर्पस को सर्व करती है। फॉर एग्जांपल, बिब्लिकल एलिगरी की थीम बाइबल से ली गई होती है और अक्सर ये अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को एक्सप्लोर करती है। बिब्लिकल एलिगरी का एक एग्जाम्पल सीएस लुइस की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है। इस कहानी में असलान नाम का एक लॉयन एक क्राइस्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो किंगडम ऑफ नार्निया का राइटफुल रूलर है। असलान खुद को एडमंड के लिए सेक्रीफाइस कर देता है और अंत में उसे एक बार फिर नार्निया पर शासन करने के लिए पुनर्जीवित किया जाता है। दोस्तों, इस बुक पर इसी नाम से यानी कि द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया नाम से मूवी भी बनी है जो दो पार्ट में है, जिसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दूसरा पार्ट उतना अच्छा नहीं बन पाया है। तो अगर आप चाहें तो आप ये मूवी देख सकते हैं और सच में आपको बहुत मज़ा आएगा पहले पार्ट में, और आप ये स्टोरी भी आसानी से समझ जाएंगे। बिब्लिकल एलिगरी बाइबल का एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि लिटरल इंटरप्रिटेशन से अलग हैं, और ये मिडिल एजेस में काफ़ी पॉपुलर थे। एलिगरीज का दूसरा टाइप है क्लासिकल एलिगरी, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव। इस कहानी में प्लेटो ने एक गुफा में रहने वाले ऐसे लोगों की कल्पना की है जो चीज़ों को सिर्फ दीवार पर पड़ने वाली शैडोज के रूप में देखते हैं, जो कि लाइट ऑफ ए फायर से बनती है। इन लोगों ने कभी भी उन चीज़ों को डायरेक्टली नहीं देखा था। मनुष्य इस दुनिया में कैसे रहते हैं, रियलिटी और हमारे इंटरप्रिटेशंस में कितना अंतर है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्लेटो ने इस स्टोरी में किया है। मॉडर्न एलिगरी में किसी फेनोमेनन के बहुत से इंस्टेंसेस इंक्लूड होते हैं जिसे एलिगोरेसिस कहते हैं। इस वजह से इसका इंटरप्रिटेशन एलिगोरिकल वर्क के रूप में होता है, भले ही राइटर का ऐसा कोई इंटेंशन हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रीडर्स के बीच ये डिबेट आज भी चल रही है कि J.R.R. टॉलकिन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स स्टोरीज को वर्ल्ड वॉर वन पर एलिगरी के रूप में लिखा गया था या नहीं। दोस्तों, इस बुक पर, इस सीरीज पर भी इसी नाम से लॉर्ड ऑफ द रिंग नाम से मूवी बनी है जो बहुत ही अच्छी है, जिसको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब आइए लिटरेचर में एलिगरी के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म एलिगरी का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। इस फार्म फेबल में एनिमल्स की एक सोसाइटी है जो राइज ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की और रशियन रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। इस स्टोरी को एक फार्म फेबल के रूप में पढ़ा जा सकता है
लेकिन इसमें ऑथर ने कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज किया है, जिसके बहुत ही डीप पॉलिटिकल मीनिंग है। और यही बात इस स्टोरी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बना देती है। तो अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इस पर हम लोग बहुत जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसी महीने में बनाएं। एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन एक इंग्लिश एपिक पोएम है जो 1590 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में स्पेंसर ने स्पेंसेरियन स्टैंजा को एस्टेब्लिश किया था। ये पोएम सेवरल ऑर्थरियन नाइट्स को फॉलो करती है और 12 वर्च्यूज को एक्सप्लोर करती है। लेकिन इस पोएम को क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल पर कमेंट्री के रूप में पढ़ा गया था। एलिगरीज डिफिकल्ट मैसेज को इजी टू रीड स्टोरीज के रूप में लोगों तक पहुंचाती हैं, और ये बात उन्हें एक्सट्रीमली यूजफुल और एक्सप्रेसिव टूल बनाती है। सदियों से ह्यूमन बीइंग्स एलिगरीज का इस्तेमाल ऐसी बातों को कहने के लिए कर रहे हैं जिन्हें वो किसी और तरीके से नहीं कह सकते थे। लोग अक्सर एलिगरीज का इस्तेमाल अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए करते हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स की दुनिया हो या न्यू टेक्नोलॉजी की, या फिर ऐसी एथिकल प्रॉब्लम्स हो जो आज हमें चैलेंज कर रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।